हरे कृष्णा। यदि आप भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत से उत्तम और सरल उपाय श्री हरि को प्रसन्न करने का कोई और दूसरा नहीं है। तो आइए आज हम आपको एकादशी के महाअमात्य का वर्णन करके सुनाते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधना कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण कलेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। हे ब्राह्मणों, इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मागंध के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मागंध नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए थे। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मागंध इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को भी नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगारा रखकर बजवाते और सब और यह घोषणा कराते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों न हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। द्विजवरों, राजा की इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे, वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। हे ब्राह्मणों, सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों से सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में बैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मृत्यु लोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा। नारद जी बोले, हे राजन, नरकों के आंगन में किसी भी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा। चित्रगुप्त जी भी मुनि की भांति मन साध कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा? नारद जी के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मागंध अपने राज्य के लोगों को नगारा पीटकर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग बैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है।
हे महामुनि, इस समय मैं काठ के मृग की भांति निश्चेष्ट हो गया हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देव ऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों की आश्चर्य जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके पितामह हैं। उनका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओंकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस, विशुद्ध आत्मा और दर्भ, कमुंडल आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सबके बीच में यमराज ने लजाते हुए नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता। ये सूर्यनंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो हैं। सबसे बढ़कर आश्चर्य तो यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त भी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है, जिस पर जीवों का शुभ अशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेखों को मिटाया नहीं था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी, वह यहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजरों, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेत हो गए और उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। तब यमराज बोले, हे पितामह, हे पितामह, हे नाथ, मेरी बात सुनिए। हे देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। हे नाथ, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है, वह मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है, वह बिल्ली होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता रहा था। हे प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है, तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। किंतु आज राजा रुक्मागंध ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। हे जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पापनाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले जाते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं। उनके पितरों के पितर तथा माता के पिता मातामह आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं।
पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। हे ब्राह्मण, कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को तो वह तार ही सकता है, किंतु वह पत्नी का वीर्य तो है नहीं और न पत्नी ने उसे गर्भ में ही धारण किया है। अतः जगन्नाथ, पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उसकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी बात को सोच सोचकर मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। हे पितामह, वह अपने साथ पिता, माता और पत्नी इन तीनों कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसे गति को पाता है, वैसी गति किसी और को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। हे देव, अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपकी युगल चरणाविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभयदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। अब पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं है जो मेरे भूतगणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हो। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया है। अतः समस्त जन समुदाय कुंभी पाप की यातना को त्याग कर परात्पर श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस परे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। हे जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी बढ़ता ही नहीं है। राजा रुक्मागंध ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंगराग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बैठाकर बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। हे देवेश, लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मागंध यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोगों को भगवान विष्णु के अनामय धाम बैकुंठ में ही पहुंचा देगा। हे नाथ, लीजिए, यह रहा आपका दिया हुआ दंड और यह है पट। यह सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर, राजा रुक्मागंध ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को कलेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। वीरेश्वर, निस्संदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मागंध को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मागंध के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वह मृत्यु के तुल्य माना गया है। हे सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों न जाए। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला पुरुष फिर संसार बंधन में पड़ता ही नहीं है।
जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर विराजमान है, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरज तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो खिलवाड़ में भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और शरण कर लेता है, वह मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं। उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है? जो राज्य कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वह उनके विरुद्ध संपूर्ण आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज्य कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रियजनों पर शासन ना करे, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्य नंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है? उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। हे धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है, जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उससे मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन यानी कि एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय हो, उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वह अपने समस्त पापों को धो बहा देता है। यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया है, न काशी है, न पुष्कर है। कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्य प्रदान नहीं करती। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।